अल्लाह बोल में आपका स्वागत है। बात हेराम ऐसा काम इसलिए क्योंकि जो हवा गोवा में बह रही है उसके विपरीत दिल्ली में भी नजारे कुछ नजर आ रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी बीमार हैं, घर के बाहर प्रदर्शन। कार्यकारिणी की बैठक में सुषमा और वेंकैया ने कहा ऐसे माहौल में ऐलान क्यों, लेकिन क्या ऐलान वाकई होने वाला है? केजी सुरेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंजना गोवा से जुड़ चुकी हैं। लेकिन सुरेश जी, एक सवाल हर के जहन में आ रहा है कि दरअसल ऐसी जल्दबाजी क्या है, और अगर जल्दबाजी है तो ये तरीका क्यों अपनाया जा रहा है जिसमें कुछ रूटें हैं, कुछ मनाने की बात, और हर बात संकेत के तौर पर कही जा रही है, साफ कोई नजर नहीं आ रही है। केजी सुरेश जी देखिए, जल्दबाजी की बात क्या है। आप अगर पहले का भी अगर आप देखेंगे, जब जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें 1 साल या 1.5 साल पहले तक तो घोषणा कर दिया जा चुका था। इस बार तो लेट हो गया है। अगर आप 2004 की बात देखेंगे, 2009 की बात देखेंगे तो लेट हो गया है। और इस तरह की समस्याएं तो हमेशा आएंगी। अगर इसको 6 महीने बाद के लिए कर दिया तब तो और भी, और उस वक्त अगर इस तरह की समस्या आए तो वो तो मेरे ख्याल से और गंभीर हो जाएगा, वो पार्टी के लिए और घातक सिद्ध होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये किसी न किसी समय में तो ये घोषणा करना ही है। नहीं तो आपको लगता है ये आर पार वाली कार्यकारिणी है? पार्टी ये आर पार वाली कार्यकारिणी है? देखिए, आर पार वाली कार्यकारिणी का नहीं है। सवाल यह है कि आज जिस तरीके से माहौल बन रहा है और विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और जनता में जो उम्मीदें बढ़ गई है, और ये भी आसार जताए जा रहे हैं कि कहीं यूपीए सरकार की तरफ से अगर फूड बिल का जो है, खाद्य बिल की बात हो रही है कि वो ऑर्डिनेंस के रूप में लाया जाएगा, ये भी अटकलें हैं कि शायद कर्नाटक के चुनाव के विजय के बाद जो है यूपीए सरकार जो है एक दावा, एक तरह से एक कोशिश कर सकती है कि हाँ, मिड टर्म का या अर्ली पोल्स का एडवांस इलेक्शन कर सकती है। तो ऐसे में किसी भी दल के लिए, खासकर विपक्षी दल को तैयार रहना बहुत जरूरी है। ये तो यूपीए के जो सहयोगी दल है, आपके समाजवादी पार्टी खुद कई बार कह चुकी है। आपने अच्छा कहा, विपक्षी दल को तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन तैयारी का ये तरीका। सुरेश जी, क्या वाकई संघ ने तय कर लिया है कि ये सिजेरियन हो फिर भी चलेगा कार्यकारिणी में? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो सर्वसहमति से लिया जाएगा। ये संघ का हमेशा स्टाइल रहा है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान का जो पूरा प्रकरण रहा है, जो जिन्ना प्रकरण रहा, उसके बावजूद भी जो है आडवाणी जी के अपने जो है रिजर्वेशंस थे अपने राजीनामे को लेकर, अपने इस्तीफे को लेकर, लेकिन देर सवेर उन्होंने अपने ही मर्जी से जो है उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने इस्तीफा दिया और बाद में उसी पद को संभाला भी। सुरेश जी, बड़ी फजीयत हुई थी, आपने अच्छा किया जिक्र कर दिया। आडवाणी जी एक अनुशासित, सुरेश जी बड़ी फजीयत हुई थी। सूरत में बैठक हुई थी, हम उस बैठक में मौजूद थे। बड़ी आडवाणी की फजीयत हुई थी उस दौर में। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, मन खट्टा ना कीजिए, लेकिन जिस तरीके से परंपरा रही है बीजेपी और जनसंघ की, वो परंपरा लग नहीं रहा इस कार्यकारिणी में टूट रही है। हेलो जी, हाँ, हम परंपरा टूटती हुई नजर नहीं आ रही है आपको? नहीं, इसमें परंपरा टूटने की क्या बात है। अभी तो इस वक्त तो कोई घोषणा, कोई प्रधानमंत्री पद का या अध्यक्ष के पद का कोई घोषणा नहीं हुई है। आप याद रखें कि ये पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसमें अरुण जेटली कन्वीनर थे, उससे पहले प्रमोद महाजन थे। तो इस पद को लेकर बहुत बड़ा संघ का कोई, किस नेता के घर के बाहर हंगामा मचा था और ये कहा गया था आप बूढ़े हो गए, छोड़ दीजिए पद? किस नेता के घर के बाहर इस तरह जमा हुए थे लोग? नहीं, आप किस तरीके से कह सकते हैं कि ये पार्टी के ही लोग हैं या संघ से जुड़े लोग हैं या इवन नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं? आपको याद होगा कि जब संजय जोशी प्रकरण हुआ था तो रातों रात जो है कई पोस्टर सामने उभर कर आए, लेकिन किसी ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। ये सही कह रहे हैं। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो संजय, हम छोटा से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। अच्छा किया आपने संजय जोशी का भी जिक्र कर दिया, क्योंकि बार बार घेरा कितना भी बड़ा कीजिए, स्थिति आकर टिक जाती है। जहां भी नाम आता है मोदी का, वहां संजय जोशी, वहां सीडी, वहां दिल्ली में हंगामा लाल कृष्ण आडवाणी के घर के बाहर। ऐसा क्या है? ब्रेक के बाद।